घातु का महान दुष्ट का कोई है ही नहीं। कल एक पर्चा आया था, प्रसंग दूसरा था इसलिए आपके सेवा में नहीं रखा। उसमें ये पूछा गया था, आप कहते हैं कि जनसंघ व परिवार नियोजन मत कराओ, लेकिन नहीं कराएंगे तो हमारे निवास की, भोजन की, शिक्षा की ये कैसे समस्या हल होगी, इसलिए परिवार नियोजन तो उचित ही है। यही बात आपको कहनी चाहिए। हाँ, तो ये तो मेरे को तो कहनी चाहिए, आपकी आज्ञा नहीं मानोगे पर आप माफ कर देना, परंतु मैं कहता हूँ मेरी दृष्टि से बढ़िया कहता हूँ, मेरी दृष्टि से मैं आपको धोखा नहीं देता, खर्चा नहीं करता, आपका भविष्य में नुकसान हो वर्तमान शरीर में मरने के बाद, ऐसी मेरी दृष्टि से है ही नहीं। आप माने न माने, जाने न माने, स्वीकार करें न करें, मेरा तिरस्कार करें, अपमान करें, बेशक करें, परंतु आपका लोभ और परलोक परिवार नियोजन से बिगड़ेगा बिगड़ेगा बिगड़ेगा। जितने आदमी कम पैदा होंगे उतनी उपज पैदा होगी देश भर में। तो आदमी कम हो गई, काम कम होगा भी नहीं, कम होने से शरीर दरिद्र होता है, देश दरिद्र होगा। ये अब क्या वृत्ति हो गई है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है, युक्ति से विरुद्ध है, अनुभव से विरुद्ध है। थोड़ा वर्ष पहले आपकी जनसंख्या कम थी, उस समय में बाहर से गेहूं आए थे, आपको याद है नहीं? बोलो भाई, मेरे को तो याद है। जब जनसंख्या आज की अपेक्षा कम थी, उस समय विदेश से अन्न आया था, और आज जनसंख्या ज़्यादा होने से यहाँ से चावल है, उससे फल है और साग है, ऐसे अनाज है, बाहर विदेशों में जाता है। आप बंदरगाह पर जाकर देख लो, पहले कितना बाहर से गेहूँ आया, आज कितना बाहर जाता है। प्रत्यक्ष बात है कि खेती करने वाले नहीं होंगे तो भूखों मरेंगे कि नहीं? सब बूंदी है। अधर्मम धर्मवतिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म। आज गायों का मारना, मांस का पैदा करना, मांस उत्पत्ति कहते हैं। 5 वर्षीय योजना का पर्चा मैंने पढ़ा, उस बार इतना मांस उत्पादन हुआ। आप निसंकोच बताओ, मांस का उत्पादन होता है क्या? हत्या होती है तो मांस होता है, वो उत्पादन होता है। मृत्यु का नाम उत्पादन है। मांस उत्पादन हुआ, उत्पादन ये मैंने खुद पढ़ा है। इस 5 वर्ष होगी इतना मांस उत्पन्न होगा, बिल्कुल ऊंधी वृत्ति। ऐसे मनुष्य ज्यादा होने से व्यापार ज्यादा होगा, विदेशों के साथ संबंध होगा, फैक्ट्रियां खुलेगी, खेती होगी, फौज में भर्ती होंगे, साधु बनेंगे, उपदेष्टा बनेंगे, 1-2 कौन बनेगा? आप बताओ, कोई बिग आदमी खड़ा होगा बताओ हमारे, साधु कौन बनेगा, फौज में भर्ती कौन होगा, विदेशों से बर्ताव कौन करेगा, फैक्ट्रियों कौन खोलेगा, खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा, नेता कौन बनेगा? बताओ, निश्चिंत बताओ, मैं जिद नहीं करूँगा। हम दो हमारे एक क्या होगा, हम दो हमारे 2। गांव में ऐसी शिकायत मेरे पास आई है, 2 छोरे से मर गए, बूढ़ों को पानी पाने वाला नहीं है। हम दक्षिण की यात्रा में गए थे तो एक माई बोली हो कि महाराज एक लड़का है, इसको आप आशीर्वाद दो, जीता रहे। 2 थे, एक को पागल कुत्ता खा गया, मर गया, अब एक जीता रहे। मृत्यु तो आपकी निरंतर हो रही है, और मरने को और उत्पन्न को आप नष्ट कर रहे हो। क्या 2 होने पर 2 मरेंगे नहीं? एक 5-5, 7-7 बालक मर जाते हैं, मैंने देखा है ऐसा। अब 2 पैदा बंद कर दो, इसी युक्ति से उत्तर दो मेरे को, कोई भाई दो। मैं गुस्सा भी नहीं करूँगा और जिद भी नहीं करूँगा।
और सच्ची बात मानूंगा, मेरी जची आएगी तो व्याख्यान शुरू कर दूंगा। युक्ति संगत बात नहीं है, शास्त्र सम्मत बात नहीं है, धर्म सम्मत बात नहीं है, व्यवहार सिद्ध बात नहीं है, परमात्मा बात सिद्ध नहीं, किसी बात की सिद्ध नहीं है। केवल बात है आराम है। अरे थोड़ा बहुत तो आराम भोगेंगे और हमारी कोई दखल नहीं देगा, पालना नहीं पड़ेगा, ब्याह करना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप बढ़ जाएगी। जो आदमी पुरुषार्थ से डरता है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। अपने उद्योग से पुरुषार्थ से निकम्मा निठल्ला रहने में राजी होता है, ये तामसी है। दुख मिट्टे व्रतकर्म काया क्लेश भयात त्यजेत। दुख होगा, काया में क्लेश होगा, परिश्रम पड़ेगा, पाल करने में परिश्रम पड़ेगा, बढ़ाने में परिश्रम पड़ेगा। जो परिश्रम से डरते हैं वो भैंसा और सूअर के समान होते हैं। मनुष्य और पुरुषार्थ न करे, दूसरों का पालन न करे तो मनुष्य क्या हुआ? 84 लाख जोनी का पालन करने का भार मनुष्य पर है। वो मनुष्य बच्चों के पालन में मार्ग करता है, इससे नीचा क्या होगा? हमें पालन करना पड़ेगा, विद्या पढ़ानी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा। सिवाय इसके क्या है आपके पास बताओ? अभी कहा तो वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, यही बात बताई। बताओ हमारे उत्तर दो इस बात का। फैक्ट्री कौन चलाएगा? विदेशों के साथ व्यापार कौन करेगा? फौज में कौन भर्ती होगा? साधु सन्यासी कौन होगा? उपदेष्टा कौन बनेंगे? और नेता कौन बनेंगे? घर के बाल बच्चों का ही पालन नहीं तो कर सकेगा, नेता कौन बनेगा? समाज सुधार कौन करेगा? संसार और राज्य की व्यवस्था कौन करेगा? एक दो छोरा हो तो घर में ही रहेंगे। और फौज में कौन जाएगा? राज्य में काम कौन करेगा? फौज में कौन भर्ती होगा? उत्तर दो। कहते हैं अभी तो आवश्यकता है नहीं, इन चीजों की आवश्यकता होगी तो फिर वो सृष्टि अपने आप बढ़ा देगी। कैसी बात करे? ये घाटा पूर्ति हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता इस घाटे का। जितने करोड़ों आदमियों को तो घाटा किया है, इस घाटे की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप मानते हो? तो आविष्कार मनुष्य होने से आविष्कार करेगा, आविष्कार होगा। और मनुष्य को खत्म करने से कैसे आविष्कार होगा? बताओ मेरे को। उचित तो ये है कि जो खाली जमीन पड़ी है उसमें खेती कराना शुरू कर दे। रसोई थोड़ी बनी है तो आने वाले को मार दो, क्यों? रसोई थोड़ी है तो रसोई अधिक बनाओ तो आने वाले को मार दो। खेती अधिक करो, उपज करो। 50-60 रुपया एक दिन का मिलता है खेती में, आदमी मिलकर नहीं है। आदमी मिले कहाँ से? हमारे आदमी को जन्म नहीं दिया। अरे 50-60 रुपया एक दिन में कमाता है, वो भूखों मरेगा। उत्तर दो इसका। एक दिन में 50-60 रुपया कभी सुना है? यहाँ हिंदुस्तान में इतनी कमाई सुनी है कभी? इतनी में भूखा मरेगा। या जमीन कितनी खाली पड़ी है, उसमें बसने के लिए, खेती करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। आप गंगाता कृपा करो, थोड़े ठंडे हृदय से विचार करो। जन कम होने से धन भी कम होगा, उपज कम होगी। देखो ये रुपया पैसा है, ये धन नहीं है, असली खेती है। गाय भैंस भेड़ बकरी है, वृक्ष है, खेत है, इनसे उपज होती है। तो जानवरों को तो मार रहे हैं और मनुष्य को बंद कर रहे हैं। दशा क्या होगी? भयंकर दशा होगी। और इस पाप के कारण से आप देखो अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ इस पार से जल मिलना मुश्किल है। पाप से सब नष्ट होती है, ये चीज मैंने देखी है। मैं 50-60 वर्षों से जाता हूँ ऋषिकेश। पहले बहुत बेल के वृक्ष थे और एक एक बेल के बड़े बड़े फल आते थे। आज वृक्ष कम हो गए हैं और फल छोटे छोटे हो गए हैं। मेरे देखने में जो आदमी की नियत घटती है और पाप की तरफ वृद्धि होती है, इतनी पृथ्वी से पैदा कम होती थी। पैदा किसको करेंगे? ये माइयाँ बैठी है घर में, लड़का होते हैं
तब होली दिवाली के दिन कितना इनके उत्साह होता है, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है। नहीं तो कहती भाई छोड़ो तो घरे को नहीं, कहीं करा क्या करा, कौन कमाओ, लड़का घरे ही नहीं है, घर क्या भला साथ रहता है तो माताओं का कितना उत्साह होता है। ऐसे पृथ्वी का उत्साह होता है, वायु में देवताओं का उत्साह होता है। ज्यादा जनता तो है ही नहीं, ज्यादा कर क्या करेंगे, क्या पैसा कर करेंगे, क्या उत्पन्न करेंगे। जो बालक ज्यादा हो माता में ज्यादा उत्साह होता है, और जो कम होगा जो चीजें कम पैदा होगी, कम पैदा होगी जो फिर कम होगा, फिर कम होता तो खत्म होगा, सब अंत में ये खत्म करने का कायदा है। अब वो सिनेमा देख लिया, बार बार सुन लिया, बार बार सुनते सुनते वो लगे। ऋषि मुनियों की बात देखो, था उसके लड़का होगा वो केंद्र लेकर चला गया, मारा नहीं, गर्भपात नहीं गया उसका, नारी कर नहीं है, इसलिए पेट में टाबर बालक है, वो जन्मेगा तो ये दो हो जाएंगे तो क्या तक दशा करेंगे। नारद ने कही इसे बालक नहीं होगा, वह तेरा नहीं होगा। तो नारद जी बात सुन ली। फिर नारद जी का बेटा तुम यहाँ पर रहो, खूब प्रसन्न थे आराम से, जैसे पुत्री को रखे जो बड़े आराम से रखा, उसको संतोष हो गया, हमारे पिताजी है मेरे। फिर बालक वो प्रहलाद पैदा हुआ। नारद रहे हो नंदेश, बालक रहे हो नंदेश, नारद के उपदेश को प्रहलाद जी को नहीं आया, माँ को याद नहीं रहा, नारद जी को, नारद जी का उपदेश गर्भ में ही ज्ञानी थे, गर्भ में ज्ञानी हो गया। नारद जी ने सुनाया, उस पेट में बालक उसको लक्ष्य करके एक कह दू माता को नारद जी महाराज ज्ञान सुनाया, जिससे कितना नामी भविष्य प्रहलाद हुआ। तो कभी आप आज तक इतिहास में आप इतने बैठे हो, कोई किसी इतिहास में कभी भी ऐसा अन्याय हुआ हो, ऐसा अत्याचार हुआ हो कि मुझे ज्यादा बढ़ गए तो भगवान के सब है, अतिवृष्टि हो जाएगी, अनावृष्टि हो जाएगी, इन्फ्लुएंजा चलेगी, प्लेग होगा, बीमारी हो गई, हैजा होगा, ऐसे कई तरह के होंगे बीमारियां। भगवान के सब ढंग है, क्या आप मारने की पालने की आपके ठेके की बात है। हमारे कई बहना पूछती हमारे बालक नहीं है, हमारे पोता नहीं है, बताए मैं तो भाई माता जी हमारे को तो बच्चा देना आता नहीं, मेरे शब्द ही नहीं, छू मंत्र नहीं, बड़ो चलो छुप मंत्र छू मंत्र कर आता नहीं। तो आप पैदा करना तो आता नहीं, मारना आपको आता है, ये न्याय है क्या, ये न्याय है क्या। पैदा तो आप कर नहीं सकते। हमारे कई बहना ऐसी है जो बालक है नहीं, बेचारी दुख पा रही है, और ये जो बालक गर्भपात करते हैं इसके बच्चा होगा नहीं, शास्त्रों में कुरान में इसका वचन वर्णन है खूब, प्रत्यक्ष बात बताओ। भगवान श्री विष्णु के माता से कमला देवी, हमारी माँ कमला के गर्भ रह गया, जो लक्ष्मी जी ने वो गर्भ छोड़ दिया जल में, वो जल में पक करके ये ब्रह्मांड हुआ। ये ब्रह्मांड अंडे की तरह है, ये ब्रह्म पैदा हुआ जिसमें हम लोग पैदा हुए। एक बार डाल दिया दोबारा गर्भ रहा नहीं, दोबारा गर्भ लक्ष्मी जी के रहा ही नहीं, लक्ष्मी जी के नहीं रहा। आप क्या चीज हो, रोओगी, बेटा होगा नहीं। और लक्ष्मी जी के अंश से 8 सखियां पैदा हुई, उन 8 सखियों के किसी सखी के गर्भ नहीं रहा, बालक नहीं होता। बताओ, गर्भपात करने वाले के बालक होगा नहीं आगे जन्मांतरा तक। एक महात्मा ने पूछा था कि इसको बच्चा नहीं होगा, एक बच्चा नहीं हुआ हमारा, इसने बच्चे दूसरे बालक अवस्था, छोटी अवस्था में नहीं, पहले जन्म में बच्चा मार दिया था दूसरे का, इस वास्ते से बालक नहीं होगा। जो दूसरे का बालक मारने में बालक नहीं होगा, गर्भपात करेगा बालक होगा दोबारा किसी जन्म में। कितना अनर्थ होगा, पाप का फल भयंकर होता है, उनको भोगना पड़ता है। एक बांस रहेगी, साफ बांस, मैंने पुस्तक देख ली थी, मैं खूब पुस्तक कर्मों का विभाग लिखा हुआ है, भगवान अरुण का और सूर्य का संवाद है, बड़ा बड़ा विचित्र है।
उसमें क्या क्या पाप से क्या होता है उसमें सब लिखा है, हमारे लेख में है, श्लोक दिए। जो गर्भपात करती है उसमें गर्भ पैदा नहीं होगा। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात नहीं, कोई जानवर को मारने पाप होता है और गर्भ के बालक का मारने का पाप होता है ब्रह्म हत्या से दुगुना। जो ब्राह्मण है जिसके द्वारा शास्त्रों का अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, लोगों को उपदेश होता है, जो सबको मार्ग दिखाते हैं, ऐसे ब्राह्मण को मारने का बड़ा भारी पाप होता है। ब्राह्मण का पाप उससे दुगुना पाप पराशर स्मृति में लिखा है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात नहीं, दो गुना गर्भपात होता है। प्रायश्चित न तस्यास्ति त्यागो विधीयते, पति को चाहिए जो गर्भपात करने वाली स्त्री है उसको त्याग दे, घर से निकाल जाओ हटे यहाँ से। उसके मुंह देखना पाप है। गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तो अन्न खराब हो जाता है, वो अन्न खाने लायक नहीं होता। इस बार से मैं पहले ही कह देता हूँ भाई भिक्षा कोई देवे जिसमें गर्भपात नहीं हुआ है। गर्भपात करने वाली घर की पानी नहीं पीना चाहिए, इतना महान पाप है वो। सब पाप और अन्न और जल सब दूषित हो जाता है। गर्भपात किया है। आप थोड़ी ध्यान से एक बात सुनो, वो कैसे देखना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपसे मैं पूछूँ, भाई बहन हाथ जोड़ के पूछूँगे, आप बुरा मत माना और निर्लज्जता की बात है, संयम रखो कि हम रह नहीं सकते, जिस सुख के बिना रह नहीं सकते वो सुख दे करके घर में बालकाया है। आपकी जबरदस्ती नहीं आया है, आपको महान सुख दे कर आया है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते। मैंने कहा है संयम रहोगे, रह नहीं सकते। ऐसे सुख को देख कर घर में आया है, अरे उसकी हत्या कर देना ये कोई भले आदमी का काम है? किसी जीव का काम है ऐसा?